क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में सोशल साइंस की आपकी जो 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका जो अध्याय 3 है उसका फुल सोल्यूशन हम पढ़ेंगे। आसान और सरल भाषा में इसके आंसर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो बच्चों वीडियो में अंत तक आप बने रहें। यहाँ से आपका अध्याय 3 है जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहला प्रश्न, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त, किसके द्वारा? स्थायी बंदोबस्त के रूप में मान्यता दी गई थी। दूसरा है महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था, तो इसका अर्थ क्या था? ग्राम समूह। तीसरा है भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, तो बंगाल और बिहार। अगला है ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी, जो बीघा होती है उसकी माप क्या थी? 1/3 एकड़। अगला है स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके अंतर्गत? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी। दूसरा आपका प्रश्न है छठा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है जमींदारों को कृषि भूमि पर डेडेज भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया है, तो स्थायी बंदोबस्त में। दूसरा है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा डेडेज भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी, तो महालवारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। अगला चंपारण आंदोलन डेडेज के विरुद्ध हुआ था, तो नील की खेती के दौरान ये हुआ था। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था डेडेज गवर्नर के समय लागू की गई थी, तो थॉमस मुनरो के समय। किसके? मुनरो के समय लागू की गई थी। अगला दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर डेडेज भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई है, तो रैयतवाड़ी। अब आपका सातवां प्रश्न, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था? तो कंपनी ने बंगाल से वसूले गए राजस्व से वस्तुएं खरीदना शुरू कर दिया था। क्या किया था इसने? कंपनी ने बंगाल से वसूले गए जो राजस्व की जो वस्तुएं थी उससे आपका यहाँ पे आंसर है कि कंपनी ने बंगाल से वसूले गए राजस्व से वस्तुएं खरीदना शुरू कर दिया, इसलिए कंपनी की खरीदेन का मूल्य दुगना हो गया था। जो वस्तुएं खरीदी गई थी उसका मूल्य दुगना हो गया था। अगला आपका है कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो कंपनी को निश्चित और नियमित राजस्व प्राप्त करने तथा कृषि में सुधार कराने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला आपका प्रश्न है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किनारों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो किसानों पर भारी लगान का बोझ बढ़ गया, वे कर्ज में डूब गए और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगला आपका प्रश्न है अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर है अंग्रेज किसानों को मुख्यतः नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने को मजबूर करते थे। कैसी? जो अंग्रेज थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो नील की और अफीम की फसलें, जो कि क्या है, नकदी फसलें हैं, नगद पैसे इनके दिए जाते हैं, इस तरह की फसलें उगाने के लिए मजबूर करते थे ताकि उनसे अधिक लाभ कमाया जा सके। अगला नीचे दिए गए नील तथा वोट के पौधों में अंतर बताइए। तो नील का पौधा छोटा और झाड़ीदार होता है, जबकि बॉन्ड का पौधा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। अगला आपका है इसमें नील की खेती के मुख्य तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयतवाड़ी। निज में किसान अपनी भूमि पर और रैयतवाड़ी में किसानों से उनकी भूमि पर नील उगवाई जाती थी। तो मैं आपको ज्यादा समझा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो आपका ज्यादा लॉन्ग बनेगा और आप कम समय में इनको अच्छे से कंप्लीट करें, इसलिए मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रही हूँ प्रश्नों को। तो अब चलिए अगला है नील व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो वे किसानों पर नील की खेती के लिए दबाव डालते थे। क्या करते थे? दबाव डालते थे कि वे नील की खेती करें।
किसानों को ऋण देकर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ऋण देकर उन्हें पैसे दिए जाते थे कर्ज के रूप में और उनको मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए। अगला आपका जो प्रश्न है, महलवारी, रैयतवारी तथा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महलवारी गांव या महल से लगान लिया जाता था, गांव के लोगों से या महल से लगान लिया जाता था। रैयतवाड़ी में किसानों से सीधे लगान लिया जाता था। क्या किया जाता था? इनसे सीधे लगान लिया जाता था। और स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से निश्चित लगान लिया जाता था। किससे? जमींदारों से निश्चित लगान लिया जाता था। अगला है, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? तो किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। उनको समस्या आ रही थी कि वे करना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूर किया जाता था और उचित मूल्य नहीं मिलता था, अच्छा दाम नहीं मिलता था, इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। अगला आपका प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेज अधिक लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक फसलें उगाते थे। इससे किसानों को खाद्यान्न की कमी और आर्थिक परेशानी हुई। क्या करते थे? अंग्रेज अधिक लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक फसलें उगाते थे। इससे किसानों को खाद्यान्न की कमी हो गई और आर्थिक परेशानी भी हुई। अगला है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग अधिक क्यों है? तो भारतीय नील से उत्तम नीला रंग मिलता था, इसलिए यूरोपीय बाजार में इसकी मांग अधिक थी। जो भारतीय नील है, इससे उत्तम नीले कलर का जो रंग है वो प्राप्त होता था, इसलिए यूरोपीय बाजार में इसकी मांग अधिक थी। अगला आपका प्रश्न है, नील का उत्पादन कैसे होता है, समझाइए। तो नील के पौधे को काटकर पानी में भिगोया जाता था, फिर उससे नील रंग निकाला और सुखाया जाता था। क्या करते थे? नील के पौधे को काटकर पानी में भिगोते थे उसको और फिर उनसे नीला जो रंग है, नील है, उसको निकाला जाता था और उसे सुखाया जाता था। तो बच्चों, आज इस क्लास में मैंने आपको अध्याय 3 का फुल सॉल्यूशन अच्छे से बताया है। आपको आपकी जेड ग्रेड की पुस्तिका है उसमें भर लेना है।